प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। इजराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले कुछ दिनों में। अभी तो वो विक्टिम कार्ड शो कर रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है। जब वो रियल पावर में आएंगे तो फिर जब होगा फिर दुनिया कहेगी कि फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है। कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। इसराइल से ज़्यादा नफरत करते हैं या हिंदुस्तान से? मैं इसराइल से ज़्यादा करता हूँ। सारी बात कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे ऑब्वियसली। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है। हमास ने इसराइली फोर्सेस की जारहियत के खिलाफ तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया है। अगर इनको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया, यानी इजराइल को जो ताकत का इस्तेमाल है उसे ना रोका गया, और फिलिस्तीनियों को भी ये गारंटी ना दी गई कि अगर वो जहाँ पे रहना चाहते हैं वो पीसफुल तरीके से रह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि रेजिस्टेंस ब्लॉक के एक्टिव होने की वजह से पूरे रीजन को और बाकी कई रीजन्स को भी काफी नुकसान पहुंचा। हम सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि जब इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं कि यार एकदम रौंद के खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, इजराइल में जंग हो गया। हमास ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन ने खूब कम समय में 5000 रॉकेट से हमला कर दिया। ज़्यादा सा रॉकेट इजराइल ने रोक दिया। इजराइल ने ये भी बोल दिया इस बार जंग होगा। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया जो इजराइल का साथ है भारत। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, मैं आता हूं उस मेन चीज पे, हुआ क्या है। देखिए, हमास ने यह बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको यह नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। लॉ की कोई वैल्यू है ना, ग्रेट पार्ट्स का कोई इन्फ्लुएंस है। सो जिसका जहां पे जितनी ताकत है वो अपनी उसको इस्तेमाल कर रहा है। की बेस पे इस वक्त जब ये ऑफेंस लॉन्च हुआ है तो आप देख लें पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है, एक्सेप्ट सम ऑफ द रूलर्स, जो पब्लिक ओपिनियन है पहले फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। अभी हमें यूके के जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट नजर आए कि फिलिस्तीनी दहशतगर्दी कर रहे हैं या कुछ और स्टेट से, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन सामने आ रही है वो फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। तो इस तरह के मैप दिखाने से मेरा ख्याल है कि चीजें खत्म नहीं होती, क्योंकि मोदी साहब भी इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। अगर इस तरह मुमकिन होता तो मेरा ख्याल है अब दुनिया के नक्शे बहुत पहले से तब्दील हो चुके होते। मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया था, जो इंटरनेशनल लॉ बनाया था, कम से कम इंटरनेशनल लीडरशिप को इसकी इंप्लीमेंटेशन होने देना चाहिए। सोशल मीडिया पे कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए, ये ऐसे काम करते हैं। और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं, लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए, बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं?
मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा, वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से। सर रॉकेट इजराइल ने ऊपर ही रोक दिया, इसलिए ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के जो पीएम है वो खुद बोल दिया इस बार जंग होगा ही होगा। तो पूरी दुनिया का नज़र इजराइल का ऊपर है जो क्या करने वाला है, और ये होना चाहिए क्योंकि ये जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उनको ख़त्म करना